राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस पर आज हमने कोटा ग्रामीण एसपी करण शर्मा से बात की। उनसे जानने का प्रयास किया कि सर्वाधिक पुलिस कर्मियों में किस तरह की समस्या देखने को मिली और चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। लोकसभा चुनाव में कोटा ग्रामीण में करीबन 776 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हाँ सर, बताइए, आज राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस है। आज आपने संवाद भी किया अपने पुलिस कर्मियों से, क्या समस्याएं आई सबसे ज़्यादा कर सकते हैं? नहीं, जैसा कि आपने कहा कि आज राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस है, 75वां स्थापना दिवस है जी। चूँकि अभी आचार संहिता लगी हुई थी और डीजी साहब के निर्देश थे कि इसको हम जिस भव्यता के साथ और जिस गरिमा के तरीके से हर साल मनाते हैं उसको अभी ना मनाकर जून में इसको आचार संहिता के बाद मनाएंगे। तो अभी हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय ने ये तय किया था कि सब जितने भी हमारे जवान हैं उनके साथ हम लोग संपर्क सभा, जो संवाद की बात कर रहे हैं, वो करें और उनकी समस्याओं को निदान करें और जो उनको राहत पहुंचा सकते हैं वो हम करें। इसी कड़ी में हमने आज अपनी पुलिस लाइन, ग्रामीण पुलिस लाइन है, वहाँ पर संवाद रखा था, जिसमें क्योंकि हमारा फर्स्ट फेज़ के चुनाव 19 को हैं, तो हमारा काफ़ी सारा जो पुलिस फोर्स है वो तो चला गया उस चुनाव कराने के लिए। पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सब के साथ आज मॉर्निंग में हम लोगों ने बैठकर आपसी बातचीत की और किसी तरह की रहने की समस्या या उनके ऑफिस में जो काम करने की समस्याएं, इस तरह की समस्याएं थी, उन समस्याओं का तुरंत ही वहीं पर सबसे बात करके निदान किया गया। समस्या क्या रही, मेन जो समस्या हो? नहीं, जो समस्याएं आ रही हैं, एक तो जैसे कई लोगों की समस्याएं थी कि उनके जो रेजिडेंट्स हैं वो बहुत पुराने हो गए हैं, उनमें और काम कराए जाने की ज़रूरत है, उनको रेनोवेट कराने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम पुलिस मुख्यालय को लिख रहे हैं तो जिसे उनको कराएँ, उसके लिए अलग से कुछ फंड हमें उपलब्ध हो जाए या वो खुद करा दें, उसके लिए हम लोग लिख रहे हैं उनको। मुख्य समस्या तो यही थी। सर, चुनाव की क्या तैयारियां हैं? ये आपने बताया कि चुनाव अपना सेकंड फेज में है, 26 अप्रैल को होगा। उसके लिए हम लोगों ने पूरी जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं, माननीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ही हम लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इसके लिए इंटर स्टेट बॉर्डर नाके हम लोगों ने लगाए हैं, 6 नाके अभी हमारे ग्रामीण इलाके में काम कर रहे हैं, जिन पर राउंड द क्लॉक पुलिस पर्सनल रहते हैं और चेकिंग कर रहे हैं। और उसी कड़ी में हमने काफ़ी बड़े बड़े सीजर्स भी किए हैं। करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा का हम लोगों ने ड्रग्स का सीजर किया है। इसी तरह करीब 1 करोड़ से ऊपर हमने नकदी भी जब्त की है। हमारी जो FST और SST पूरे इलाके में लगी हुई है, उन्होंने आज की वो है 1 करोड़ 2 लाख रुपए से ज़्यादा की नकदी हम लोग जब्त कर चुके हैं, जो ECI के निर्देश हैं उनके अनुसार। और शराब के खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह की और भी जो चीज़ें हो सकती हैं चुनाव को इफेक्ट कर डाल सकती हैं, तो फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और उसी कड़ी में हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कोटा ग्रामीण में तो आपसी लड़ाई झगड़े के ही ज़्यादातर केसेज आते हैं, तो बहुत हीनियस क्राइम तो कभी कभार देखने को मिलता है। पैसे क्राइम कौन सा सबसे ज़्यादा सर्वाधिक? आपसी लड़ाई झगड़े का ही है, जैसे किसी ज़मीन को लेके आपस में, खेत को लेके झगड़ा हो गया, उस तरह का है, या आपसी पड़ोसी हैं उनमें आपस में झगड़ा हो गया, इस तरह के झगड़े ही हैं। जैसे सर कोटा शहर में तो चाकूबाजी की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, उसी हिसाब से क्या कोटा ग्रामीण में भी है? कोटा ग्रामीण में उतनी संख्या में तो नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हैं कुछ घटनाएं होती रही हैं, पर उतनी जितनी कोटा सिटी में ये है उतना आपने ग्रामीण में नहीं देखने को मिलता है। महिलाओं की क्या स्थिति है? महिलाओं के ज़्यादातर हम लोग ने काफ़ी सेंसिटिव कर रखा है अपने ज़ाब्ते को। SHO, COs और एडिशनल SP के साथ लगातार हम लोग संवाद रखते हैं कि महिलाएं के संबंध में किसी भी तरह का कोई भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। उनके कोई भी समस्या आए या कोई भी उनकी FIR आए, तुरंत दर्ज करें और तुरंत कार्रवाई करें। प्रायोरिटी, हमारी प्रायोरिटी चुनाव है और चुनाव को देखते हुए और आने वाले कुछ दिन, 2-3 अगले दिनों में कुछ त्यौहार भी हैं, त्यौहार को देखते हुए और चुनाव को देखते हुए उनको डायरेक्शन दिए थे
कि उनको वो सीरियसली लें और छोटी से छोटी बात को भी सीरियसली लेकर तुरंत उस पर रिएक्ट करें। तो चुनाव को देखते हुए कितने समय से इलाके होकर अपने गिराने में चल रहे हैं? उस पर अभी ये हमारी और कलेक्टर साहब की मीटिंग फाइनल होनी है, उसमें डिसाइड होते हैं, उसके आधार पर हम डिसाइड करके करेंगे। अभी चल रही है वो प्रक्रिया, प्रोसेस चल रहा है।